हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, टाइम हो रहा है 11:30 और मैं हो गई हूँ फ्री। तो अब मैं करूँगी स्टडी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ अपना आज का टारगेट। तो फ्रेंड, ये मैंने टारगेट बनाया है, इसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। तो सबसे पहले मुझे पढ़ना है, मतलब नोट्स वगैरह, एक टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर नोट्स देखनी है। और व्याकरण में मेरे लिए संस्कृत व्याकरण में आज समास पढ़ने हैं और जीएस की क्लास लेनी है एक, और संविधान का टॉपिक कंप्लीट करना है, मतलब रिवीजन करना है सारा। तो फ्रेंड, मैंने 30 डेज स्टडी का चैलेंज लिया था। आज डे है 27। सिर्फ 3 दिन और बचे हैं, फिर मेरे 30 डेज का सफ़र कंप्लीट हो जाएगा स्टडी का। लेकिन दोस्तों, इन 27 दिनों में मैंने सिर्फ दिन नहीं बीते, इन 27 दिनों में हमने खुद को थोड़ा थोड़ा करके बदला है। कभी मन पढ़ाई में लगता था, कभी नहीं भी लगता था, कभी घर की जिम्मेदारियां सामने आती थी, कभी इतनी थकान हो जाती थी कि मन ही नहीं होता था पढ़ने का, कभी लगा था कि आज पढ़ ही नहीं पाऊँगी। लेकिन फिर भी हमने अपने लिए किताब खोली, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमने अपने लिए टाइम निकाला। क्योंकि सबसे पहले तो अपना सपना ही याद आता है कि हमें ये करना है और ये वैकेंसी, हमें इस वैकेंसी में ही जॉब लेनी है। ये हमारा आखिरी चांस समझ के तैयारी करनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं। तो फ्रेंड, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है फ्रेंड। सफलता हमेशा उस इंसान को नहीं मिलती है जो हर दिन परफेक्ट होता है, सफलता उस इंसान को मिलती है जो इम्परफेक्ट होने के बाद भी रुकता नहीं है। तो फ्रेंड, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहना है और अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। क्योंकि फ्रेंड, यूपीटीजीटी का नोटिफिकेशन आने वाला है अब, तो तैयारी में सभी लोग लग जाइए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, अपने लिए टाइम निकालिए। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ गया है और मैं उसमें भी फॉर्म अप्लाई करूँगी। 1 सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 30 सितंबर तक शायद लास्ट डेट है फॉर्म की। तो आप लोग भी अप्लाई कर देना अगर करना चाहो तो। और यूपीटीजीटी का तो आएगा ही नोटिफिकेशन, अभी आया नहीं है, तो उसमें भी मैं डालूँगी, उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं फ्रेंड, यूपीटीजीटी की। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है। तो फ्रेंड, आप भी अपने लिए टाइम निकालिए पढ़ाई के लिए। जी की जीएस की आप कंटिन्यू क्लास लीजिए। यूट्यूब पर बहुत अच्छा, सभी जगह क्लासेस अच्छी चल रही हैं, सभी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो अपनी तैयारी करते रहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, रुकना नहीं है, अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत थक गए हैं, तो फिर आज स्टडी नहीं करते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन आराम करना भी ज़रूरी है, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर अपनी स्टडी करनी है। क्योंकि ये वैकेंसी जो आने वाली है, ये लास्ट वैकेंसी समझकर तैयारी करो, जिससे कि हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए और एक सीट पक्की हो जाए। बस मैं तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रही हूँ, बस नोटिफिकेशन आ जाए, फिर मैं जीके जीएस का बैच ले लूँगी और उसकी मैं अच्छे से तैयारी करूँगी। क्योंकि यूट्यूब से क्या है कि यूट्यूब में मतलब ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं, और जब हम बैच लेंगे, बैच से पढ़ेंगे, तो उसमें ये होता है कि जो हमारे सिलेबस में है वही तैयारी कराई जाएगी, सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है बैच में। तो बैच लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बैच लेने की सोच रही हूँ, तभी मैं बैच लूँगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फ्रेंड। अभी मैं यूट्यूब से ही अपनी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपने सब्जेक्ट का बैच ले लिया है। तो बैच परचेज करने के बाद में मैं वहीं से अपनी तैयारी कर रही हूँ संस्कृत सब्जेक्ट की। तो फ्रेंड, घर की जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, बच्चों के बहुत काम होते हैं, तो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे टाइम हमें मिल ही जाता है, मतलब सारे काम ख़त्म करने के बाद कभी 2 घंटे का मिलता है, कभी 3 घंटे का मिलता है। ये नहीं है कि मैं 8-8 10-10 घंटे अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो 3 घंटे में भी उनके बराबर पढ़ाई कर सकते हैं, अगर मन लगा के। ऐसा नहीं है कि 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं वो ही ऊपर, मतलब आगे तक जाएंगे, हमसे अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए हमेशा कि हाँ, हमें अपने लिए टाइम निकालना है। जितना भी समय है हमारे पास, जितना भी टाइम है, वो हमारे लिए काफ़ी है, और उसी में अपनी स्टडी करनी चाहिए फ्रेंड।
तो फ्रेंड आपको ये नहीं है कि 5 घंटे पढ़ना है, ये 8 घंटे पढ़ना है। आपके पास जितना भी टाइम है आप उतने ही टाइम अपनी पढ़ाई करिए। चाहे आपके पास 30 मिनट का टाइम है तो उन 30 मिनट में आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और नोट्स को साथ मतलब अपनी हैंड राइटिंग से अपने हाथ से बनाते चलिए, जिससे कि अपने नोट्स खुद को समझ में आते हैं। तो इसीलिए मैं नोट्स बनाकर ही अपनी स्टडी करती हूँ। नोट्स बनाने से अच्छे से समझ में आ जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को।